और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। आपको बता दें कि बाइक में पति पत्नी और बच्चा शामिल थे, जिसमें से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं हमने। हादसे में मासूम सहित 2 की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार और मासूम की जान ले ली है। बीपीसीएल के ट्रक ने परिवार को रौंद दिया है, मासूम की जहां पर मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर हरयूर क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में मासूम सहित 2 की मौत हो गई है। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है इस वक्त, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार और मासूम की जान ले ली है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए स्थानीय पत्रकार अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ट्रक ने बाइक सवार को और एक बच्चे को रौंद दिया है, पूरा घटनाक्रम क्या है? जी बिल्कुल बताऊंगा। बहुत ही दर्दनाक हादसा है, क्योंकि भारत गैस एजेंसी का ये पूरा ट्रक था और इंदौर हाईवे पर जो है इसका गोडाउन है और ये अपनी तेज रफ्तार से आ रहा था। वहीं सीहोर की तरफ से जो है ये बाइक सवार आ रहे थे। एक परिवार था पूरी बाइक पर बैठा हुआ, उसकी माँ थी, बच्चा था और उसका पति था। लेकिन जब ट्रक से उसकी जब भिड़ंत हुई तो बच्चे सहित उसके पिता की दर्दनाक मौत जो है घटना स्थल पर ही हो गई और उसकी जो पत्नी है वो गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से उसको घायल होने के बाद हमीदिया अस्पताल जो है इलाज के लिए पहुंचाया गया है। लेकिन एक बड़ी दुखद खबर है कि जो बच्चा था, जो मासूम बच्चा था, एक मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई और साथ साथ उसके पति की भी मृत्यु हो गई है। तो सर, ये जो पूरी घटना घटी है, ये कहाँ पर घटी है सर? जी, नंदन रिसोर्ट के सामने का ये पूरा घटनाक्रम है। और अगर हम बात कहें, चूंकि इंदौर और भोपाल हाईवे है जो कि अपनी एक रफ्तार को लेकर एक तो माना जाता है, और यहाँ पे तेज रफ्तार के कारण पहले भी कई हादसे ऐसे हो चुके हैं, कई जो है घर के चिराग जो है बुझ चुके हैं। लेकिन आज भी ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ कि एक परिवार का एक मासूम जो है चिराग बुझ गया और साथ साथ चिराग बुझने के साथ साथ जो उसके पिता थे वो भी उसके साथ जो है ईश्वर के श्री चरणों में चले गए। तो कहीं ना कहीं ये दुखद घटना है, क्योंकि तेज रफ्तार जिंदगी और जो ये रिसोर्ट बनते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक घटना को चेतावनी देना है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि घटना होने का कारण क्या है, क्योंकि जो इतने भारी भरकम वाहन है वो भी उसी रोड से करते हैं, लेकिन आसपास गांव होने के कारण जो है छोटे छोटे लोग जो है बाइक सवार भी जो है वहां से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं बाइक सवार और छोटे ट्रैफिक के लिए जो है सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि भारी वाहन जो है सेपरेट निकल जाए और छोटे वाहन जो है अलग से निकल जाए। सर, घटनास्थल पर क्या पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था और उसने क्या कुछ कार्रवाई की वहां पर इस पर? जी बिल्कुल, जो है तत्काल जो है खजूरी थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंचा था और उन्होंने जो है पूरा जायजा लिया। लेकिन जो मृत से उनकी जो पत्नी थी जो कि घायल है, उनको तत्काल उपचार के लिए पहुंचाया है हमीदिया अस्पताल। अभी हमीदिया अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है, क्योंकि वो भी गंभीर रूप से घायल है। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो जो एक दर्दनाक एक वीडियो है कि बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला एक जो वीडियो है, जहाँ पे एक मासूम जो है सड़क पे एक तरफ पड़ा है और एक तरफ उसका पिता पड़ा है और एक तरफ उसकी जो माँ है वो किलकारी दे दे के रो रही है और वो भी पूरी खून से लथपथ है। तो कहीं ना कहीं जो ये दृश्य है बहुत ही दर्दनाक है, मतलब देखने नहीं लायक है बिल्कुल देखने के। लेकिन अब पुलिस की देखें किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि अब पुलिस के लिए जो एक चश्मदीद बच्चे ही है वो केवल उसकी माँ है और उसकी माँ ही बता पाएगी पूरा घटनाक्रम। सर देखिए, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं इस तरह के, और जो तेज रफ्तार वाहन चल रहे हैं उन पर जो आला अधिकारी हैं वो कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे कि इन पर रोक लगाया जा सके? जी बिल्कुल, यदि आला अधिकारियों की बात करें तो तमाम जो है चेकिंग पॉइंट लगाए जाते हैं, तमाम जो है चेकिंग की जाती है। लेकिन ये जो रफ्तार है, ये रफ्तार का केवल एक मात्र कारण है, चूंकि जैसे जो इंदौर से आने वाले ट्रक हैं या जो भारी वाहन है उनके लिए एक अलग मार्ग इनको दे देना चाहिए सरकार को, और जो छोटे छोटे गाँव कस्बे में के जो लोग हैं उनको एक अलग मार्ग देना चाहिए जहाँ से वो ट्रैफिक चले। लेकिन अभी जो है दोनों ट्रैफिक एक साथ चलते हैं, तो इसके कारण जो है हादसे जो है लगातार होते रहते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पे हादसे हुए हैं और कई जो है मौतों का कारण बस यही है, भारी वाहनों से टकराकर जो है यह परलोक सिद्धार्थ गए। लेकिन कहीं ना कहीं यदि प्रशासन यदि ध्यान दे या ग्रामीणों की व्यवस्था करे या एक अलग इनको मार्ग दे कि आप यहाँ से शहर के लिए आ सकते हैं, क्योंकि
खजूरी के आसपास भी काफी ज्यादा गांव है जो ग्रामवासी जो निकल के गाड़ियां लेके अपने निकलते हैं और वो खजूरी बाजार पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सुविधा जो है ग्रामीणों को भी हो जाएगी। और लगातार जो है, अगर हम सरकार की बात करें तो लगातार विकास की बात करती है, विकास के दावे करती है, लेकिन ऐसे सड़क हादसे जब होते हैं, जब चिराग बुझते हैं, तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ग्रामीणों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो ट्रक चालक था, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है या फिर वो मौके से फरार हो चुका? जी बिल्कुल, ट्रक चालक को जो है खजूरी थाना पुलिस लेकर आई है, लेकिन ट्रक चालक का कहना है कि ये जो है पीछे से मेरे ऊपर तो पूरा जो घटनाक्रम है वो उनकी जो वाइफ है, जो बची है, जो उनकी पत्नी बची है, वो बता पाएगी कि क्या ट्रक वाले ने इनको कट मारा है, क्या ट्रक में ये आके सीधे घुसे। तो कहीं ना कहीं अभी ट्रक वाला जो ड्राइवर है उस पर भी कार्रवाई हो रही है और ट्रक मालिक को भी जो है खजूरी थाने बुलवाया जा रहा है और ट्रक को भी अभी जब्त कर लिया गया है। सर, आपकी पुलिस प्रशासन से कोई बात हुई? क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर? जी, पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि जो ये घटनाक्रम है, इस पर जो है अधिकतम अगर हम माने तो इसमें बड़े वाहन की गलती होती है, तो कहीं ना कहीं बड़े वाहन को ही जो है गलती बताकर उसको अभी अपने जब्ती में ले लिया है और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और दो जो मासूम जो पिता पुत्र हैं उनकी भी जो है शव को हमीदिया अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, लेकिन जो मेन चश्मदीद है, जो उनकी माँ, जिसका भी इलाज चल रहा है, अगर कहीं वो बची तो वो पूरा घटनाक्रम बताएंगे, उसके बाद ही उसी घटनाक्रम के आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, अब वो बच भी जाती है तो खैर उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है, बच्चा मर चुका है, उनके जो पति हैं वो मर चुके हैं, तो अब तो अगर वो जिंदा भी रहती हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो जिंदा होते हुए भी मरी की तरह ही होंगी, उनका जो शरीर होगा वो मृत के ही समान होगा। बिल्कुल, ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल एक जिंदा लाश जो है बनकर अब उनको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि एक माँ की आंखों के सामने एक मासूम की आंख बंद हो जाना और एक उसके जो पति हैं जो उसकी देखरेख करते हैं उनकी आंख बंद हो जाना, तो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। स्वाभाविक बात है कि जब उसकी माँ के सामने जब पिता पुत्र के शव पड़े हों तो उस माँ के दिल से पूछो कि उसकी क्या सहनशीलता होगी और वो अब जीवित रहेगी तो किस आधार पे जीवित रहेगी, क्योंकि उसका जो है पूरा परिवार, जैसा कि कह रहे हैं कि उसका तो पूरा परिवार खत्म हो गया। तो ये माँ के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अब वो भी शायद उसका मन भी ये सोच रहा हो कि इनके साथ जो है मैं क्यों नहीं चली गई, मेरे को ईश्वर ने क्यों रख दिया। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि अब माँ बिल्कुल अकेली हो गई है, क्योंकि पिता और उसके जो बेटे की, क्योंकि अभी यही माना जा रहा है, क्योंकि हो सकता है वो अपने बहन भाई हो उसका, वो जो भी हो, मतलब कहीं ना कहीं अभी हम इसलिए कह रहे हैं कि पति पुत्र, क्योंकि एक परिवार ही जो है संयुक्त रूप से जाता है, लेकिन ये सभी बातें कहे जाना अब ये सब पत्नी के आधार पर आता है। क्या वो उसकी पत्नी थी या वो उसका भाई था या वो कोई रिश्तेदार था, तो कहीं ना कहीं अभी अपन स्पष्ट नहीं कर सकते कि वो उसका पति ही हो, लेकिन जो बच्चा है वो बच्चा स्वाभाविक रूप से लग रहा है कि वो उसी माँ का है जिसकी आंखें बुझ गई हैं। तो ये सब स्पष्टीकरण जो है उसकी पत्नी द्वारा किया जाएगा कि किस पति और यदि बेटे की वाकई यदि मौत होगी तो वाकई स्वाभाविक बात है कि इस तरीके से जो है जीवन अब वो कैसे निकालेगी। एक पत्नी के लिए बड़ा जो है संकट वाला जीवन आ गया है। वाकई सर, ये बहुत दर्दनाक हादसा है। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे।